अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं नेचर डिस्कवर। और आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन। अ, आजकल के लोगों में ये क्यों ज़्यादा होता जा रहा है? डिप्रेशन पहले भी था, अब भी पहले के दौर में शायद डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये मेरे ख्याल में 20-25 साल में डेवलप होने वाली एक नई चीज़ है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। तो आज हम इस पे अपने गेस्ट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे और देख रहे होंगे हमारा चैनल नेचर डिस्कवर। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन और फेलियर और वट एवर, इन सारी चीजों पे हम बात कर रहे हैं। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं तो लिटरली बस नहीं पता होता था कि लफ्ज डिप्रेशन है क्या, लफ्ज फ्रस्ट्रेशन है क्या, लफ्ज एंजाइटी है क्या। बात यह है कि उसकी बहुत सारी वजूहत है कि पहले का माहौल जो है बहुत खुशहाल हुआ करता था, ठीक है ना। और इंसान की जिंदगी में बहुत पहले नहीं जाऊंगा, अभी 20-25 साल पहले तक भी 20 बहुत, साल 20 पहले। साल पहले, सन 2000 कह लो आप, हुँ, 20-25 साल पहले तक भी बहुत सादा थी और बहुत खूबसूरत थी यार, और बहुत हसीन जिंदगी थी 20-25 साल पहले। उसके बाद ग्रेजुअली क्या किया, इंसान अपने आप को उलझाता चला गया चीजों के अंदर, बहुत ज्यादा चीजों के अंदर उलझाता चला गया और इंडिविजुअलिटी के ऊपर आता चला गया। अच्छा, पहले क्या होता था, लोग मिलके रहा करते थे। पहले का अगर आप दौर देखें तो पूरा खानदान का खानदान मिलके रहा करता था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। किसी की ना, बात किसी को है ना, बुरी नहीं किसी की लगती बात थी, किसी को बड़ों का बुरी नहीं अदब लगती होता थी। था, बड़ों ने डाँट दिया तो हम्म, रिस्पेक्ट की जाती थी। ऐसा ही था। और नानी दादी चाची ये सिस्टम थे सारे, ठीक है ना। नानियां दादियां एक ही घर में रहा करती थी, नाना नानी दादा दादा एक ही घर में रहा करते थे। तो बच्चे जो थे उनको जो है ना बहुत ज्यादा वो यूज टू थे कोई कहावतों के, नसीहतों के, पुरानी कहानियों ठीक है के ना, हैं। पुरानी बातों के, पुरानी कहानियों के, और चीजों को वो सीखते थे। और अपने बुजुर्गों से जो है वो सारी जो नसीहतें वो एज अ स्टोरी सुनते थे और उनको अडॉप्ट भी करते थे और अपनी जिंदगी को भी उसी सांचे में ढाल के और उसी लिमिटेशन के साथ अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। पहले के जो लोग थे उनका एक बड़ा अच्छा एक जुमला होता था, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं आप, एग्री। ठीक है ना। तो वो जिन लोगों ने इस पे अमल किया तो उन लोगों की जिंदगी खुशहाल है। अब आप डिप्रेशन में और एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में कब मुब्तला होते हैं? अब सीधी सी बात है, मेरे पास अगर है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए और मैं उसमें प्लानिंग करूं 1000 की चीजों की, ठीक है ना, तो मैं लाजमी सी बात है उसको नहीं पूरा कर पाऊंगा और फिर मैं डिप्रेशन में मुब्तला होऊंगा, ठीक है ना। और मैं लाजिम और मंजूम बना लूंगा कि नहीं, मुझे तो ये चीजें करनी ही करनी है, बजट मेरा है नहीं, ठीक है ना। फिर जाहिर सी बात है, जब मैं देखूंगा कि मुझे 900 रुपए की कमी आ रही है, जो चीजें मैंने अपने जहन में रखी है वो 1000 रुपए पे जा रही है और मेरा बजट, मेरी जेब में से 100 रुपए, तो उन 900 रुपए को हासिल करने के लिए, ठीक है ना, मैं बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाऊंगा, ठीक है ना। मैं डबल ड्यूटी करूंगा, मैं डबल दिमाग लगाऊंगा और फिर उसमें फिर मुझे 10,000 मुश्किलात आएंगी। जब मुश्किलात आएंगी तो मेरी सेहत भी खराब होगी, मेरा जहन भी खराब होगा। तो फिर क्या होता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी पे वो मजेदारी नहीं रहती, फिर आप उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ना कभी भी अपने असल से नहीं खोएं आप, अपना असल जो होता है ना अपना। असल में हाँ। पहले के जो लोग थे ना वो आधे दुनिया से चले गए। हम्म। आधे क्या मतलब हम्म। मैं अपने पास देखूँ तो बहुत सारे लोग चले गए। हम्म। वरना मेरे अब्बू ने तो बचपन से एक चीज़ सिखाई कि जो चीज़ नहीं है उसकी आदत मत डालो। आदत अगर है। ग्राइंडर नहीं है तो ग्राइंडर में पीस क्यों रहे हो? हम्म। अगर इस्त्री नहीं है तो बिना इस्त्री के गीले करके हम्म। कपड़े पहन लो। तो मेरी तो हमारी तो आदत ही यही थी कि जो चीज़ है बस वो ही की आदत है। अगर गद्दा है तो गद्दे की आदत है, गद्दा नहीं है तो ज़मीन पे लेटने की आदत है। पहले के लोग ये सिखाते थे, पहले के माँ-बाप कि बस जो चीज़ है ना बेटा, इसमें आज के माँ-बाप का मैं आपको फ़र्क बताऊँ, एक बच्चे को पास मोबाइल है, अब हम्म। उसको अपने दोस्त की तरह का आईफ़ोन चाहिए। आईफोन आप क्या चाहिए। करेंगे? एफडी तुड़वा के आईफ़ोन दिलवा दिया। ऐसा ही है। तो ये फिर वो मुश्किलात हो गलत, जाती है। ये मुश्किलात और हमने अपना डिप्रेशन अपने ऊपर खुद तारी किया है। तो ये कुछ सालों से इसीलिए पैदा हुआ है कि पहले की जिंदगी सादा थी यार, हम भी थे बच्चे, हम भी बड़े हो रहे थे, हमारे दौर के और भी लोग थे, लेकिन यकीन जानिए हमारे अंदर ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। और क्या हमने हाँ। एन्जॉय नहीं किया लाइफ़ को? वो हमने हमने जिंदगी जितना एन्जॉय किया है ये भरपूर। 90s 80s हाँ। के बच्चों ने जितना एन्जॉय किया आजकल हाँ, के तो बच्चे इस मतलब हम उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दे मैं रहे। वही कह रहा हम ना। तो गली में मैं एज़ अ लड़की होके भी साइकिल भी चलाती थी। मैंने अपने मामूओं के साथ पतंग भी उड़ाई है। ठीक है? मैंने जो है वो गायों को भी हम्म। बकरीद पे ले लेके घूमी हूँ। मतलब हम पहले के बच्चे बहुत अच्छे थे, हमने बहुत एन्जॉय किया है। सही बात लेकिन है। हमारे माँ-बाप ने हमें अब वही सहूलतें दी जितना वो अफ़ोर्ड कर सकते थे। असल में सौ नहीं बात, होते थे वो
नो कहना, आजकल के वालिदैन ने अपने बच्चों को बच्चों नो को कहना नो है, कहना खत्म नो कर दिया कहना है। है, बिल्कुल सही बात है। ये जो अब एक नया जुमला आया है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, 6 पॉकेट बच्चा। हाँ, एक बच्चा है उसके पास 6 हाँ, जेब है, हाँ, नाना नानी, दादा हाँ, दादी, माँ बाप। वाह, वाह, ये 6 पॉकेट जेब वाले जो हाँ, बच्चे हैं ना, फिर हाँ। वो आप उनको आईफोन का क्या, उनको दुनिया दे दें। तो बात यही हो गई ना, बस ये है कि पहले का थे हर दौर में हर चीज की होती थी जरूरत, लो हम भी थे, लेकिन हमारे माँ बाप हमें सिखा देते थे, कह देते थे कि नहीं यार, जो चीज तुम्हारे पास है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। यस, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारे वालिदैन बताते थे कि इस साइकिल से अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं कोई है। चीज ही नहीं आप है। ये सोचो, आप ये मत सोचो कि अगले पास गाड़ी है, आप ये सोचो कि बहुत से लोगों के पास साइकिल नहीं भी है, तो हाँ, आपके पास है तो आप शुक्र अदा करें। अच्छा, हमने जो हमेशा सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारी, पुराने लोगों ने इसी चीज की हमें तालीम दी। तो होता है कि जब आप सब्र और शुक्र के साथ और एक इंकिसारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और जितनी आपकी हैसियत है उसके साथ से आप अपने पैर फैलाते हैं और अपनी जरूरियात को उतना ही वसी करते हैं, तो आप खुशहाल रहते हैं। ठीक है ना। और अगर आप बहुत सारी चीजों में उलझते चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार रहेंगे, आप एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे। होता ही है ना कि होता अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है ना, कि आप अपने आप को जान लें कि आप किस चीज में खुश रह सकते हैं। अगर आपने उन चीजों का दायरा लिमिटेड कर दिया और आपने उनको हासिल कर लिया तो आप खुश रहेंगे। अगर आप दिन ब दिन रोज उठ के एक नई चीज की तरफ निकलेंगे कि यार अगर ये कर लूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, अगर वो कर लूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, तो फिर आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरी सोच तो जाती है कि शायद हमारे जो माँ-बाप और हमारे जो बुजुर्ग थे, वो एहसास कमतरी के शायद शिकार नहीं थे, जब भी बिल्कुल उन्होंने भी हमें नहीं थे, बनने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा थे। बेटा ये ओहो तुमने क्या हम्म, जबरदस्त कपड़े पहने, चाहे वो ₹10 वाला सूट होता था। आजकल के तो पेरेंट्स कहते नहीं नहीं तुमने अच्छा जोड़ा नहीं पहना, वो फला कदर ने तो अच्छा तुम जरा अच्छा पहन लो, जाओ जाओ ये लो हम्म, ₹20,000 जाओ जाके आजकल के माँ बाप 9,000 10,000 की सैंडल दिला देते हैं। मैं तो इतनी बड़ी होके भी अभी भी 10,000 की सैंडल ना लूं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के जो अब जो नए पेरेंट्स हैं, जो हमारी जो जनरेशन में जो नए पेरेंट्स हैं, उनमें से कुछ एहसास कमतरी का शिकार रहे होंगे, मेरे ख्याल में अपने माजी को लेकर। माँ जी को क्योंकि लेके। हमारे माँ-बाप ना एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें एहसास कमतरी में मुब्तला और नहीं दूसरी किया। बात है कि जो पुराने हमारे माँ बाप का दौर था, वो जो हमारे माँ बाप है, उस जमाने के जो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने जो है बड़ी अच्छी बात किया करते थे। वो कहते थे बोरियत क्या होती है। ऑफ कोर्स। वो कहते थे क्या बोर हो रही हो, स्वेटर बुन लो। ठीक है ना। बोर हो रही हो, खाना पका लो। अगर लड़का बोरियत। बोर हो रहा है, कह रहा है तुम फलाना जगह से जो है ना ये काम कर कर आ जाओ। ठीक है ना। अच्छा, हम कुछ काम करने के लिए सामने वाले के दरवाजे पे जाके पूछ लो उनको कोई काम तो नहीं है हाँ, तुमसे। सही बात है। अच्छा, अब सारा चक्कर ये है कि अब डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी में लोग जाते इसलिए, मेरे ख्याल से करने को कुछ नहीं बचा है। ठीक है ना। रिश्तेदार नहीं बचे, रिश्तेदार नहीं मोहल्ले वाले बचे, नहीं मोहल्ले बचे, वाले नहीं बचे। दोस्त नहीं बचे, तो अब आप मोबाइल कितना देख लेंगे, गाने कितने सुन लेंगे, कंप्यूटर कितना खेल लेंगे, तो ना बहुत तनाव होते जा रहे हैं ना तना बच्चे। होते जा रहे हैं और बस। नस्ल बहुत तनाव होती चली जा रही है। तो इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, इसीलिए वो एंजाइटी में जा रही है, इसलिए चिड़चिड़ापन है। अभी भी आप बहुत से घराने वो उठा लें हम्म, जिनके अंदर अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा सा हम्म, बाकी चचा ताया हाँ, से हाँ, मिलना हाँ। है। वहाँ के बच्चों के पास तो बोरियत का टाइम ही नहीं है, वो जैसे आगे हमारे पास ना हम्म, मोबाइल था ना कुछ था, लेकिन बोरियत का टाइम ही नहीं था, तो इतने हाँ। माशाल्लाह से लोग होते थे। तो ये अब है ये कि तन्हाई जो है वो हम तन्हाई। लोगों को डिप्रेशन में लेके जा तो रही है, लोगों बच्चे ने जो मिलना जुलना है छोड़ दिया आजकल की नस्ल जो तनाई का बहुत शिकार हो गई है, और बड़े भी। बड़े भी हो गए। तो ये कहते हैं ना, और अपने आप को 30 बार खान भी समझने लगे बच्चे के, जो भी चीजें हम ही हैंडल कर लेंगे। हमें हमें अपना सब गम पता है। नहीं बताना, अपनी खुशी नहीं बताना। ठीक है ना। शेयरिंग खत्म हो चुकी है। शेयरिंग खत्म हो चुकी ठीक है ना। है। अगर किसी गम में मुब्तला है तो शेयरिंग नहीं है, किसी खुशी में तो शेयरिंग नहीं है। और तो ये चीजें हमें सब पता है, ये हमें बच्चों सब को पता खत्म है। कर रहा है। तो जब इस तरह से चीजें होती चली जाएंगी तो बच्चे जो है ना यकीनन डिप्रेशन, एंजाइटी और सब चीजें, और फिर होता है क्या कि फिर जो वो अपने अंदर एक इतना बड़ा बॉम्ब बना लेते हैं कि वो पैदा कर लेते हैं और उसको बताते नहीं, उसको पालते रहते हैं। फिर वो कहते हैं ना एक बहुत बड़े तोप की तरह ब्लास्ट होता है, फिर वो एक बहुत बड़ा धमाका फिर होता है उनके उसमें दिमाग में। बहुत से और नुकसानात उस भी वक्त होते हैं। नुकसानात होते हैं, फिर आप उसको संभाल भी नहीं पाते। इसलिए जो है आप लोगों से शेयर करें अपनी बातें, और अपने दिल। आज भी मैं फिर मैं हाँ, बोलूंगी, सब कहते हैं कि वालदेन वालदेन, मैं फिर वालदेन को बोलूंगी कि भाई खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है, समझ जाएं और वो दायरे अपना लें जो हमारे वालदेन ने अपनाई है। सही बात है। नए वालदेन को यही नसीहत करेंगे कि जैसे कि हमारे वालदेन ने हमें पाला, इसी तरह अपने बच्चों को पालने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं सूट करती, कि ऐसा लगता है कि जमाने के हिसाब से चेंज करनी है, वो जरूर करें। वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हाँ बिल्कुल हाँ, पिछड़ा आ रहे हैं, हाँ, लेकिन जिनसे चेक आपके करें, बच्चों की लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि जो हाँ, तुम्हारे पास है तुम इज द हम्म, बेस्ट। हाँ, चीजों से कोई बेस्ट नहीं जो होता। आपकी बच्चों की शख्सियत को अच्छा करे तो पीछे तालीम पीछे से तालीम, उसको हाँ। जरूर अडॉप्ट करें। हम्म। जो आपको लगता है आपकी शख्सियत बच्चों की खराब कर देगा, उसको नहीं करें हाँ अडॉप्ट, उसको वो नहीं माइनस कर कर दें। पाए। तो इसी तरह जो है ख्याल रखें और अपने बच्चों को जो अच्छी तालीम देते रहें, कि लोगों से मिल के रहें, माशरे से जुड़ के रहें और शेयर करें अपनी चीजें। ठीक है ना। और अपनी खुशी, अपने गम, ये छुपम छुपाई और चीजों को अकेले लेके चलना, इससे सिर्फ आप फ्रस्ट्रेशन
एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक के लिए फिर अगले टॉपिक पे हम आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह